TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, काफी रिक्वेस्ट आई मुझे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स बॉक्स में कि सर प्लीज हमें आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट का जो वायर का कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो प्लीज हमें बताइए, क्योंकि हम यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होते हैं और ये ज्यादातर डेक्कन, मित्सुबिशी और हिटाची इस तरह के एसी जो होते हैं इनके अंदर जो आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को कनेक्शन जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, हम इसमें इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हमें आता है या नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगेगा और कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ एक डायग्राम के द्वारा, और एक छोटा सा डायग्राम है और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कनेक्शन आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कि किस तरह से आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को कनेक्शन जाते हैं। तो फ्रेंड, हम आ गए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, आप मेरे इस एरो को देखिए पीले कलर के, इस पे मैं किस तरह से आपको बताता हूँ वो आप ध्यान रखिए। ये है आउटडोर यूनिट और ये है इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में यहाँ पे 1 2 3 और L1 L2, ये L1 और L2 जो है यहाँ पे इसे आउटडोर यूनिट को न्यूट्रल और फेस ऑलरेडी बाहर का बाहर मिल जाएगा। तो ये बाहर का बाहर इसको न्यूट्रल और फेस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का बाहर कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले कंप्रेसर चालू नहीं होगा। इसमें जो तीसरे नंबर की वायर है ये फेस है, ये जब तीसरे नंबर पे इस पे फेस मिल जाएगा इंडोर यूनिट से, तब जाकर के आउटडोर यूनिट चालू होगा। तो आप कनेक्शन करेंगे आउटडोर से इंडोर यूनिट का, तो ऐसे करना है कि L1 L2 पे आपको पावर सप्लाई लगानी है न्यूट्रल और फेस, और 1 2 3 एज इट इज इंडोर यूनिट में जाकर के 1 2 3 ऐसे कैसे लग जाएगा, जिसमें से 1 और 2 न्यूट्रल और फेस है, और तीसरे नंबर की जो वायर है उसमें जैसे ही हम इंडोर यूनिट को ऑन करेंगे वो 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद में वो तीसरे नंबर पे फेस लाएगा और आउटडोर यूनिट को चालू करेगा। तो अब सोच रहे होंगे कि आउटडोर यूनिट पे ऑलरेडी हमने न्यूट्रल और फेस लगा दिया, तो फिर वापस अंदर से कनेक्शन कैसे चालू करेगा। देखिए, आउटडोर यूनिट में हमने जो न्यूट्रल और फेस लगाया उसमें से न्यूट्रल जो है ऑलरेडी आउटडोर यूनिट पे मिल चुकी है, अभी उसको फेस नहीं मिला है। उसको फेस तभी मिलेगा जब हम इंडोर यूनिट ऑन करेंगे और 1 मिनट के बाद में वो तीसरे नंबर पे फेस चालू करेगा और आउटडोर यूनिट को ऑन करेगा। तो ये होता है इसका फंडा, आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। बस आपको एक बार कनेक्शन के बारे में समझ में आ जाए तो आप यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हो सकते। ये हो गया कनेक्शन। एक दूसरा कनेक्शन होता है जिसमें कि हम आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट इंस्टॉल तो कर देते हैं ऑलरेडी, क्योंकि उसकी पाइपलाइन निकली भी होती है। तो जब हम इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि 3 कोर की वायर आती है। अब 3 कोर वायर क्या होती है, जिसमें 3 वायर होती है, जैसे 1 2 3 है, 3 वायर एक ही वायर के अंदर होती है, उसे कहते हैं 3 कोर। उसमें से 3 कोर वायर बाहर आ रही है जिसमें सिर्फ 3 लाइन है, जिसमें लाल, काली और पीली। पीली जो होती है अर्थिंग के लिए होती है। देखिए यहाँ ग्राउंड यहाँ नीचे दे रखा है, हालांकि ये सारी सप्लाई एक साथ ही होती है, आप ऐसे टर्मिनल को सीधा देखेंगे तो। इस कंडीशन में हम आउटडोर यूनिट पे कनेक्शन कैसे करें और आउटडोर से इंडोर यूनिट पे कनेक्शन कैसे लाएं, तो बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड। आप पहले इंडोर यूनिट पे न्यूट्रल और फेस दीजिए 1 और 2 पे, और 3 जो है वो 1 मिनट के बाद चालू होता है। उसके लिए आप करिए कि एक बल्ब और होल्डर लीजिए, उसमें आप वायर लगाइए और जो 2 वायर होंगे उसमें से आप एक वायर को यहाँ पे तीसरे नंबर पे कनेक्ट कीजिए। जैसे ही 1 मिनट के बाद में तीसरे नंबर पे सप्लाई आती है, उसके बाद जो दूसरी वायर है वो आप 2 नंबर पे टच कीजिए। अगर लग रहा है कि बल्ब जल रहा है तो ये 2 और 3 नंबर की वायर ही है जो आउटडोर यूनिट पे जाके लगेगी। अगर आप देख रहे हैं कि 2 पे टच करने के बाद में बल्ब नहीं जला है और 1 पे टच करने के बाद में बल्ब जला है, तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया आपका न्यूट्रल और ये तीसरे नंबर का फेस। तो ये 1 नंबर की और 3 नंबर पे वायर कनेक्शन करके आउटडोर यूनिट को ले जाके सप्लाई दे दो।
अब इसमें ये नहीं है कि आउटडोर यूनिट पे ऐसे के ऐसे 1 पे और 3 पे ले जाके सप्लाई दे दोगे। 3 पे तो सप्लाई लगेगी लगेगी, लेकिन 1 पे सप्लाई उस तरीके से दो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेस हमें लगाना है। जैसे ही आप आउटडोर यूनिट का पैनल हटाओगे, ढक्कन हटाओगे उसका, तो वहाँ पे आप कनेक्शनों को चेक करना कि किन वायरों पे न्यूट्रल और किन वायरों पे फेस लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, न्यूट्रल और फेस है, तीनों 5 वायरों पे अलग अलग वायरें कनेक्शन है, तो उसमें से आप न्यूट्रल और फेस की वायरों को एक जगह करके नंबर बाय नंबर लगा लो। जैसे कि 1 नंबर पे न्यूट्रल लगा लो और 3 नंबर पे फेस की वायर लगा लो। तो ऐसे कनेक्शन कर सकते हो आप इंडोर से आउटडोर यूनिट के लिए। ये जो कनेक्शन होते हैं आउटडोर से इंडोर यूनिट का, ये ज़्यादातर डेकन, मित्सुबिशी, हिटाची वगैरह के जो स्प्लिट एसी आते हैं उनके अंदर ये ऐसे कनेक्शन होते हैं जो आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को सप्लाई जाती है। तो इस केस में अगर हमें सिर्फ 3 वायर, एक सिंगल वायर बाहर आ रही है जिसमें 3 वायर होती है, उस केस में हम आउटडोर पे कनेक्शन डाल के फिर इंडोर यूनिट पे कनेक्शन किस तरह से करें, तो ये हमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई बार आउटडोर यूनिट के पास में पावर सप्लाई होती नहीं है इसके वजह से, क्योंकि आउटडोर यूनिट पे कई कम केसेस में हमें कई अपार्टमेंट या बिल्डिंग में या किसी घर में हमें आउटडोर यूनिट के पास में पावर सप्लाई का सॉकेट या कोई ना कोई जगह मिल जाती है। लेकिन इंडोर यूनिट में अक्सर देखा गया है कि पावर सप्लाई वहाँ पे मिल जाती है ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट निकला हुआ होता है एसी के लिए। तो इस केस में अगर आपको लगे यार कि हमें इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को ही सप्लाई देनी पड़े, क्योंकि आउटडोर से इंडोर यूनिट को सप्लाई आ ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे 3 वायर है और पावर देने के लिए वहाँ पे दूसरी वायर है नहीं जो यहाँ L1 और L2 पे आपको लगानी पड़े। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंडों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमने एक जगह एसी लगाया है, वहाँ आउटडोर यूनिट के पास में कोई न्यूट्रल और फेस की सप्लाई नहीं है, खाली इंडोर यूनिट में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई है। तो अब इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को किस तरह से सप्लाई दें, तो सिंपल सा तरीका जो मैंने बताया आपको कि आप एक बल्ब लीजिए, उसमें होल्डर लगा के बल्ब लगा के एक वायर को तीसरे नंबर पे लगाइए, और एक वायर जो है आप जैसे ही 1 मिनट के बाद में तीसरे नंबर पे सप्लाई आएगी तो आप 2 पे चेक कीजिए। अगर 2 पे बल्ब जलता है तो 2 और 3 की वायर को कनेक्शन करके आउटडोर यूनिट पे जाके लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि 1 और 3 पे लगाने के बाद में बल्ब जल रहा है तो 1 और 3 पे वायर लगा के आउटडोर यूनिट पे ले जाके सप्लाई दीजिए। तो ये है बिल्कुल सिंपल तरीका और बिल्कुल आसान तरीका स्प्लिट एसी की वायरिंग करने का। कई बार हमारे फ्रेंड कहते हैं कि सर कि हमें इंडोर से आउटडोर यूनिट की सप्लाई मिल नहीं रही है। तो फ्रेंड हमेशा आपको ये याद रखना है 1 और 2 जो होती है वो इंडोर की सप्लाई होती है, और इंडोर यूनिट में हमेशा 1 और 2 की जो सप्लाई होती है वो खाली इंडोर यूनिट को ऑन करती है, और जो तीसरे नंबर पे जो सप्लाई होती है वो आउटडोर यूनिट को चालू करती है। ये हर एसी के अंदर आपको जो तीसरे नंबर का पॉइंट दिखेगा ये आपको आउटडोर यूनिट के लिए ही होगा। और कई स्प्लिट एसी ऐसे होते हैं जिनमें 1, 2, 3, 4 और 5वीं जो होती है ये ग्राउंड। यहाँ आपको 5 कनेक्शन दिखाई देंगे जिसमें 1 और 2 इंडोर यूनिट को चालू करता है, 3 और 4 आउटडोर यूनिट को चालू करता है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे भी बल्ब से चेक कर सकते हैं। आप 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आप बल्ब लगा दीजिए और एसी को ऑन कीजिए। आप देखिए कि आपको जो बल्ब है 1 मिनट के बाद में चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि 3 और 4 जो है आउटडोर यूनिट की सप्लाई है। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। तो फ्रेंड मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट का L1 और L2 आउटडोर यूनिट पे न्यूट्रल और फेस लगता है एज इट इज़। 1, 2, 3 की जो वायर है वो एज इट इज़ इंडोर यूनिट में जाके 1, 2, 3 की जगह पे लग जाएगी। और ये जो तीसरे नंबर की वायर होती है ये इंडोर से ऑन होती है और आउटडोर को ऑन करती है। आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। तीसरे नंबर की जो वायर होती है इंडोर जैसे ही हम चालू करते हैं उसके 1 मिनट के बाद में इस तीसरे नंबर पे सप्लाई आकर के आउटडोर यूनिट पे सप्लाई जाती है और आउटडोर यूनिट को चालू करती है, क्योंकि यहाँ पे इसे ऑलरेडी जो न्यूट्रल है वो मिल चुका है
और फेस जो है इंडोर यूनिट में जाने के बाद में रिवर्स आता है और आउटडोर यूनिट को 1 मिनट के बाद में चालू करता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। काफ़ी हार्ड नहीं समझाया मैंने, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। और इस डायग्राम को मैं अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, मैंने 2 बार इसी चीज़ को समझाया है। अगर फिर भी आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा हमें कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, जो मैं आपको वहाँ पे आपको गाइड कर सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।